नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं मौजूद हूँ पंडित जी के साथ और आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र के बारे में। बहुत से लोगों को उसके बारे में प्रश्न होते हैं, तो आज मैं पंडित जी से उसके बारे में थोड़ी बात करूँगा। तो पंडित जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा लोगों के लिए कि मतलब वास्तुशास्त्र जो होता है वो कैसे हुआ, वो कैसे आता है, और लोग उसमें बहुत से सवाल होते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं? वास्तुशास्त्र हमारे हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है और ये पुरातन काल से चला आ रहा है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर वास्तु ठीक नहीं है घर का, तो घर में कई तरह के कलेश, कई तरह की बीमारियां वास करने लग जाती हैं। एक नेगेटिव एनर्जी घर में वास करती है। तो उस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए घर का नक्शा इस तरह से बनाया जाता था। रसोई का चुनाव करना, कुएं का या पानी का चुनाव करना, बच्चों के कमरों का, बाकी कमरों का चुनाव करना, ये वास्तु के अंदर आता है, वास्तुशास्त्र के अंदर आता है। और उसके अनुसार अगर घर बनाया जाए तो घर में कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। घर में खुशियों का माहौल बना रहता है। घर में कभी कलह या झगड़े नहीं होते। मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा पंडित जी कि जैसे आपने बीमारी की बात करी, तो शास्त्रों के टेढ़े मेढ़े होने से या मतलब उनके उथल पुथल होने से कि बीमारियों में मतलब लोग घर पे क्या होता है कि लोगों को एकदम से बीमारियां पकड़ने लग जाती हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि मतलब बीमारियों से बचने के लिए शास्त्रों में क्या क्या करना चाहिए, घर के नक्शे के से रिलेटेड कुछ? सबसे पहले मैं इस बात से अवगत कराना चाहूँगा, इस बात को बोलना चाहूँगा कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ने के कारण जगह बहुत कम होगी। पहले जनसंख्या कम थी तो सबके पास ज़मीन हुआ करती थी। कई बार खेतों में भी लोग अपना घर बना के रहते थे, तो जगह की कोई कमी नहीं थी। अपने हिसाब से हर चीज़ बनाई जा सकती थी। लेकिन आजकल लोग छोटे छोटे फ्लैटों में रहने को मजबूर हैं, जो किसी बिल्डर के द्वारा बनाया गया, उनका अपना भी बनाया गया नहीं होता। तो अब बिल्डर क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यूटिलाइज़ करने के लिए अपने हिसाब से छोटी छोटी रसोई, अपने हिसाब से छोटे छोटे बाथरूम, वॉशरूम वगैरह से बना देता है। वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता कि भाई कहाँ पर क्या चीज़ रखनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति उस फ्लैट को ख़रीद करके या उस घर को ख़रीद करके एंटर करता है, उसको नहीं पता होता कि भाई यहाँ पर क्या एनर्जी का वास है, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। यही कारण है कि बीमारियाँ फैलती हैं। बाथरूम, रसोई वास्तु के हिसाब से नहीं बनी हुई, रोशनदान, खिड़कियाँ ये वास्तु के हिसाब से नहीं बनी हुई, तो उस घर का जो है वो ऑरा बिगड़ जाता है और उसमें रहने वाला भी एकदम डल फील करता है, सुस्त फील करता है। उसकी एनर्जी भी बिल्कुल ख़त्म होने लगती है, बुरी चीज़ों को वास होने लगता है। यही कारण है वास्तु को ध्यान में रखते हुए अगर हम काम करें, घर बनावें या घर खरीदें, तो घर में कभी भी बीमारियाँ नहीं एंटर होती। अब जैसे कि बहुत से लोगों का सवाल होता है कि वास्तु के हिसाब से कि उनके हाथ में पैसा नहीं टिकता है। ये सबसे बड़ा प्रश्न जो हर किसी लोगों में रहता है, हर किसी में रहता है कि उनके हाथ में पैसा नहीं टिकता है। तो वास्तु का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या उस पर जोर पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो जो भी कोई किसी घर को खरीदता है, फ्लैट को, तो उसमें सबसे पहले ध्यान रखें कि भी कौन सी चीज़ कहाँ बनी हुई है। आपने पहले पूछा कि बीमारियां घर में बढ़ती जा रही हैं, एक के बाद एक कलह होती है, एक के बाद एक बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है। एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी पकड़ लेती है। और यही हाल बड़ों का ही नहीं, उम्र दराज लोगों का नहीं, जवान लोगों का भी यही हाल है और बच्चों का भी यही हाल है। कभी पैर में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी कुछ कभी कुछ। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये क्यों होता है। आपने पहले पूछा था कि बीमारी किस कारण से होती है, तो जो भी लोग घर खरीदने का विचार कर रहे हैं, जो घर में पहले से रह रहे हैं, जिनके साथ ये घटनाएं घटित हो रही हैं कि लगातार बीमारी चलती आ रही हैं, बड़े बुजुर्गों को ही नहीं, जवान लोगों को भी जो एक्टिव है उनको भी बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही। यहाँ तक कि बच्चों का भी जो है वो बुरा हाल है, स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएँ हैं। तो ध्यान दें कि अगर उनके साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर कोई बोरवेल है तो उसको जल्दी से जल्दी उसको ठीक करवाएं। बोरवेल नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट कॉर्नर में कोई भी गड्ढा नहीं होना चाहिए। ये बीमारी का कारण, घर में जन नाश का कारण बनता है। फिर दूसरा आपने पूछा कि घर में कई बार होता है कि भाई पैसा आया और निकल गया, लगातार खर्चे होते जा रहे हैं, कमाई उतनी है नहीं, बल्कि कर्जा और चढ़ गया। तो इस बात का ध्यान दें कि घर के अंदर आपका जो वास्तु है वो कैसा है। साउथ नॉर्थ कॉर्नर में अगर किसी प्रकार से गड्ढा है या कोई सेप्टिक टैंक है
तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको हटाने का प्रयास करें या किसी तरह से भरने का प्रयास करें ताकि घर में कर्जे ना आए और घर में कमाई बढ़ती रहे। अब मेरा सवाल जवानों की तरफ से थोड़ा सा होगा पंडित जी की उनकी शादियों में देरी हो रही है, मतलब आजकल बहुत जैसे देखा जाता है कि उनकी उम्र निकले जा रही है और उनको मतलब शादी का कोई वास नहीं है, मतलब कुछ शादी के लिए अगर वो पढ़ रहे हैं आगे तो उनको शादी का कोई मौका नहीं मिल पा रहा है। इसमें कुछ शास्त्रों के बारे में आप कुछ बता सकते हो? देखिए, सबसे अच्छा स्थान जो है, जो लड़का या लड़की जिनकी उम्र हो चुकी है शादी के लिए, उनको अपने घर में जो पूर्व का कमरा है या ईशान कोण का कमरा है वो उनको देना चाहिए, उसमें उनको वास कराना चाहिए ताकि उनकी शादी जल्दी हो। और अगर किसी बहन बेटी का अगर तलाक हो गया है तो उसका कारण भी यही वास्तु दोष होता है। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर नॉर्थ साउथ कॉर्नर में अगर गड्ढा है, बोरवेल है, डबल छत है या कोई स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, अच्छे से अच्छी शादी की हुई जो बेटी है, आपने लाखों करोड़ों रुपए लगा करके बेटी की शादी की तो वो भी टिक नहीं पाएगी और वो घर वापस आकर के रहने लग जाएगी। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि साउथ और नॉर्थ कॉर्नर में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए, उस दोष को दूर करने का प्रयास करें। बहुत सी जगहों पे जैसे कि आजकल लोग घर भी चेंज करते हैं बहुत बारी, तो वहाँ पर किचन वगैरह का जैसे होता है कि किचन इस जगह पर होना चाहिए तो शुभ है, उसके बारे में कुछ पता? किचन हो या फिर बाथरूम हो या बोरवेल अंडरग्राउंड, उसके बारे में एक बारी लास्ट में एक बारी बता। जी, मैं बिल्कुल इस बारे में बोलना चाहूँगा कि किचन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किचन जो है वो घर की आत्मा है। सबको भोजन बनाने का जो काम है वो किचन में ही होता है, सबका उससे पेट भरता है। और अगर किचन ही अशुद्ध जगह पे है या नेगेटिव जगह पे है तो वहाँ से जो भोजन बन करके लोगों के शरीर में जाएगा उससे आप सोच सकते क्या होगा। किचन एक तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर किचन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, नैऋत्य कोण में है, तो ये कैंसर जैसी भयंकर बीमारी का कारण बनता है, वहाँ से उसको हटा लेना चाहिए। किचन को हमेशा साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए। आग्नेय कोण में किचन का जो स्थान है वो सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। साउथ नॉर्थ कॉर्नर जो है उसको भी रसोई के लिए अच्छा नहीं माना गया, इसलिए रसोई का एकमात्र स्थान है आग्नेय कोण, वहाँ पर रसोई रखें या अग्नि का जो भी सामान है, सिलेंडर हो गया, गैस हो गया, वो आग्नेय कोण में रखें। यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर वो अग्नि का सामान रखा जाता है तो किचन में से सारी नेगेटिविटी भाग जाती है और किचन स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। मतलब उसमें जो भी खाना बनाया जाएगा वो शरीर को लगेगा और किसी प्रकार की जो बीमारी है वो नहीं होगी। तो पंडित जी, आपने दोषों के बारे में तो हमें बता दिया कि किस जगह क्या होना चाहिए, मुझे आखिरी में लोगों को बस ये बता दीजिए कि कहाँ पर किसका स्थान है, मतलब शास्त्रों के द्वारा कहाँ पर अगर कोई घर लेने की सोच रहा है तो वो किस स्थान पे कैसे कैसे करके अपने आप को बचाए और शास्त्रों के हिसाब से चले। इस सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, हमें कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हम बहुत गहराई में तो हर कोई वास्तु नहीं देख सकता, लेकिन मोटी मोटी बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो घर में सुख शांति भी बनी रहेगी और घर में झगड़े कलह नहीं होंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, ईशान कोण जिसे बोला जाता है, इस कोने को सबसे ज़्यादा हल्का रखा जाता है, इसमें भार नहीं रखा जाता। अगर अलमारी रखी है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में तो अलमारी वहाँ से हटा लें, किसी प्रकार का ट्रंक रखा हुआ है तो वहाँ से हटा लो, कोई भी भारी चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे मंदिर रखें, बच्चों का कमरा होना चाहिए। अगर बोरवेल है, पानी का बहाव वहाँ से होता है तो ये लक्ष्मी को आमंत्रण देना है। अगर किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर बोरवेल है, पानी का बहाव वहाँ से पानी बहता रहता है, किसी घर में नलका लगा हुआ है, तो वो उसके घर से कभी लक्ष्मी जाएगी ही नहीं, हमेशा लक्ष्मी का वास रहेगा। फिर आता है जी आपका आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर। मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें रसोई सबसे अच्छी मानी गई है, सर्वोत्तम मानी गई है। यहाँ पर रसोई हो तो घर में हर प्रकार से खुशियाँ रहती हैं, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती। फिर आता है जी आपका दक्षिण का जो है उसमें अलमारी की पीठ हो, यानी आप अलमारी खोलें तो आपका फेस दक्षिण की तरफ होना चाहिए, अलमारी का मुंह जो है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए, सबसे बेस्ट माना जाता है। उसमें भी लक्ष्मी का कारण होता है कि लक्ष्मी हमेशा घर में रहती है। दक्षिण के बाद आता है जी आपका नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर। इसमें आप अपने सोने का कमरा बना सकते हैं या बेडरूम बना सकते हैं या बेड रख सकते हैं सोने के लिए।
कोई भी भारी वस्तु इस दिशा में रखी जाए तो सबसे उत्तम माना जाता है। अलमारी रखना, भारी वस्तु रखना इस कॉर्नर में सबसे अच्छा माना जाता है। फिर आता है आपका पश्चिम की दिशा। पश्चिम की दिशा में वाटर टैंक हो तो सबसे उत्तम माना जाता है, इस बात का ध्यान रखें। फिर आपका वायव्य कोण आता है। वायव्य कोण में हिंदी में बोलूं तो ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट का जो कोना होता है वायव्य कोण कहलाता है। इसमें अगर बाथरूम बना हो तो सबसे उत्तम है। अगर ये सारे कॉम्बिनेशन अगर मिल जाते हैं तो वो घर सबसे उत्तम घर माना जाएगा। इसमें जो भी वास करेगा, अगर वो गरीबी में भी पैदा हुआ है, अगर वो ऐसे घर उसको मिल जाए तो उसके घर में लक्ष्मी की वर्षा होगी, सुख शांति की वर्षा होगी। वो कभी भी दुखी नहीं रह सकता अगर वास्तु के हिसाब से अगर वो घर में बना रहता तो आज हमने जैसे वास्तुशास्त्र के बारे में पंडित नीरज शर्मा जी से पूछा है और उन्होंने बताया है कि अगर कोई अपना घर लेने की सोच रहे हैं, यहाँ पर घर में आपके कोई दुख दुविधा है, उससे रिलेटेड हमने उनसे प्रश्न पूछे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम नीरज शर्मा है और मैं ये आप सबसे निवेदन करता हूँ, मुझको सुनने वाले देखने वाले जो व्यक्ति हैं, अगर वास्तु से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो कृपा करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर वो प्रश्न करें ताकि मैं उनका समाधान कर पाऊँ। बेहिचक आप कोई भी सवाल वास्तु से संबंधित पूछ सकते हैं। तो जैसे कि हमने वास्तु शास्त्र के बारे में पंडित नीरज शर्मा जी से पूछा है और आपको भी अगर कोई दिक्कत का प्रश्न है, आपको भी वास्तु शास्त्र के बारे में और कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए तेज तरार को। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।